भाभी पर। लेकिन लेकिन माँ जी, मैंने किया क्या है? चुप, एकदम चुप। मैंने कहा ना, कोई सवाल नहीं करेगी तू। चल यहाँ से। माँ जी सुनिए माँ जी, पर मैंने किया क्या है माँ जी? अरे तू समझती क्या है अपने आप को? तू मुझसे एक भी सवाल नहीं करेगी। चल यहाँ से। बाप रे, न जाने भाभी ने ऐसा क्या किया है जो मम्मी का इतना गुस्सा आ रहा है। खैर जो भी हुआ हो, अब तो भाभी की खैर नहीं। खूब शामत आएगी भाभी की, जाकर देखती तो हूँ। असल मजा तो तब आएगा जब भैया आएंगे, क्योंकि माँ जी भैया से शिकायत तो जरूर करेंगे और फिर भैया भाभी की सही क्लास लेंगे। मजा ही आ जाएगा। चल बैठ इधर, चुपचाप यहाँ बैठ जा। खबरदार जो यहाँ से उठने की कोशिश भी की तो जब तक मैं न बोलूं तब तक तुम यहाँ ही बैठी रहोगी, हिलने की कोशिश भी मत करना। लेकिन माँ जी, मैंने ऐसा किया क्या है? हाँ मम्मी जी, हमें भी तो पता चले कि आखिर भाभी ने ऐसा क्या किया है जो आप भाभी पर इतना नाराज हो रही हैं। अरे क्या हुआ क्या नहीं, ये तो शाम तक सबको पता चल जाएगा। लेकिन तुम याद रखो कोमल, तुम शाम तक यही मेरे सामने बैठी रहोगी। यहाँ से उठने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे मम्मी तो इतनी जल्दी गुस्सा करती नहीं है, जरूर भाभी ने ही कुछ किया होगा। अच्छा किया माँ जो आपने इन्हें सजा दी। अब ये शाम तक यहीं पे स्टैचू बनकर बैठी रहे। आई समझ में ना कोमल, अब जब तक मैं यहाँ से कहूँ ना तब तक उठना नहीं है तुमने। लेकिन मम्मी जी, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मम्मी जी अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, मैंने कभी किसी के लिए चाय नाश्ता भी नहीं बनाया। अभी घर में कितना काम है माँ जी, बताइए ना माँ जी। मुझसे क्या गलती हुई है माँ जी? अगर कोई गलती हुई है तो बता दीजिए माँ जी, ताकि मैं अपनी गलती सुधार लूं माँ जी। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा है ना, तू यहाँ पे बैठी रहेगी और तुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं अपना पाँव भी सोफे से नीचे रखने की। अगर तू यहाँ से हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? और मैंने कहा चुपचाप, इसका मतलब है कि तुमने जुबान भी नहीं लड़ानी। लेकिन माँ जी अभी तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, तो सब लोग क्या खाएंगे? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है इस घर में सिर्फ तुम ही हो जो हमें पेट भर के खाना खिलाती है? तुम्हारे इस घर में आने से पहले भी इस घर में खाना बनता था। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो क्या हम हवा पानी खा के जिएंगे? तुम्हारे अलावा भी घर में और लोग मौजूद हैं जो खाना बना सकते हैं। अरे बेगम, बहू से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तू सुबह सुबह से इतना डांट रही है? देखिए जी, मैंने कह दिया है कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। आज तो जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूंगी। अरे ये समझती क्या है खुद को? पता नहीं इसने अपने आप को क्या समझ रखा है। माँ जी आपने बहुत गलत टाइम पे सजा दी है। मैंने कहा ना, आज बीच में कोई नहीं बोलेगा तो मतलब कोई नहीं बोलेगा। ये अपने आप को समझती क्या है? अगर ये घर के दो चार काम क्या कर लेती है तो क्या ये हम पे एहसान जताती है? आखिर काम होता ही क्या है घर में? सही कह रही है ना अंजुमन बेटा? जी मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जाओ अंजुमन बेटा, सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाओ। ये क्या समझती है, अगर ये खाना नहीं बनाएगी तो क्या कोई और बना नहीं सकता? जाओ बेटा, तुम जाकर किचन में काम करो। क्या मम्मी, मैं नाश्ता बनाऊं? देखिए मम्मी, इतनी सर्दी में ये मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें बोला ना एक बात समझ में नहीं आती क्या? जी मम्मी। और आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप जाइए यहाँ से। आज इसके सामने सिर्फ मैं खड़ी रहूंगी, यहाँ कोई भी नहीं खड़ा रहेगा। मैं देखती हूँ कैसे ये पाँव अपना सोफे के नीचे रखती है। न जाने मम्मी को क्या हो गया है, सुबह से ही हिटलर बनी हुई है। ये तो अच्छा हुआ कि मम्मी ने भाभी को सजा दी, लेकिन पहले चाय नाश्ता तो बनवा लेती, फिर चाहे उन पे गुस्सा होती उन्हें सजा देती। अब किचन में तो आ गई हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि नाश्ते में क्या बनाऊं। अंजुमन, अंजुमन। जी मम्मी। फ्रिज में मेथी पड़ी हुई है, ऐसे करो मेथी वाले पराठे बना लो। सब लोग दही के साथ वही खा लेंगे। सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत मत करना, बस मेथी वाले पराठे बना दो। मेथी के पराठे? नहीं नहीं, मैं तो नहीं बना रही। अभी जाके मम्मी जी से बात करती हूँ, इतनी मेहनत होती है उसमें तो। मम्मी जी, मैं मेथी के पराठे कैसे बनाऊं? मेथी के पराठे बनाने के लिए तो पहले मेथी साफ करनी पड़ेगी, फिर काटनी पड़ेगी। इतनी मेहनत है और इतनी सर्दी में ये घास पास का काम मुझसे नहीं होता। वैसे भी मेथी के ऊपर तो इतनी मिट्टी लगी होती है, मेरे तो सारे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं नहीं बना रही, मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। अंजुमन, जब मैंने कहा ना कि मेथी के पराठे बनाने हैं तो इसका मतलब मेथी के ही पराठे बनाने हैं। आई बात समझ में? जी मम्मी। ये कैसी सजा दी है मम्मी
मम्मी जी ने भाभी को। मुझे तो उनके लिए मजा ही लग रहा है, क्योंकि भाभी के हिस्से का काम तो मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती हूँ, मम्मी इतने गुस्से में है, अब मुझे पराठे तो बनाने ही पड़ेंगे। भाभी तो वहाँ आराम से बैठी है और मुझे ये सारा काम करना पड़ रहा है। अब जल्दी से पराठे बना लेती हूँ, इससे पहले कि मम्मी मुझे डांटे। ये ले मम्मी जी, मैंने पराठे बना लिए हैं, खा लीजिए। चलो अच्छा है, तुमने मेथी के पराठे बना तो लिए। एक काम करो, पराठे अपनी भाभी को दे दो। ये क्या माँ, मैं क्यों भाभी को पराठे दूं? तो खुद नहीं ले सकती क्या? अब बना के दे दिए, ये काफी नहीं है क्या? अब क्या मैं उन्हें सर्व भी करूं? अंजुमन, तुम्हें जितना बोला जाए उतना ही किया करो, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। जी मम्मी। ये ले भाभी। चलो अब सबको दे दिए पराठे, अब मैं भी खा के देखती हूँ कि कैसे बने हैं पराठे। अंजुमन, अंजुमन, चलो जी, अभी तो मैंने एक नवाला भी नहीं खाया था और मम्मी ने बुलाना शुरू कर दिया। क्या हुआ मम्मी? अरे ये चटनी तो मुझे इसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। एक काम करो, मेरे लिए अचार लेकर आओ। मम्मी मेरे पराठे ठंडे हो रहे हैं, मुझे खाने तो दे। बोला ना, मुझे आम का अचार चाहिए। ठीक है, मेरा पराठा तो ठंडा ही हो गया, अभी लाती हूँ। खुद तो बैठकर गर्मा गर्म पराठे खा रही हैं। ये ले मम्मी। बड़ी मुश्किल से बर्तन समेटे हैं, शुक्र है किचन साफ हो गया। सुबह 8 बजे की लगी हुई हूँ मैं तो, अब तो 11 बजने को आ गए हैं। आज तो माँ जी ने मेरे साथ खूब अच्छा किया, समझ नहीं आ रही कि भाभी को सजा मिली है या मुझे। अब तो मैं माँ जी के सामने जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि अगर मैं उनके सामने गई तो उन्हें फिर ना कुछ काम याद आ जाएगा और वो मुझे कह देंगी। मैं तो अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती हूँ। जान छुट्टी सो लाखों पाए, अब तो मैं आराम से सो जाती हूँ। अब तो मैं शाम से पहले नहीं उठूंगी, मम्मी इस तरह मुझे कोई काम भी नहीं कहेंगी। ये सही है। अंजुमन, अंजुमन, अरे ये क्या, ये तो यहाँ पे आराम से पड़े सो रही है। अंजुमन, अंजुमन, क्या हुआ मम्मी? आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अभी इतने काम पड़े हैं और तो यहाँ बैठ के सो रही है। क्या मम्मी, सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे मुझे लेटे हुए, और आपने आके मुझे उठा दिया। अब क्यों उठाया है मुझे? घड़ी देखी है तुमने? टाइम देखा है कितना हो गया है? 12 बजने को आए हैं। खाना कब बनाओगी? मम्मी, आपको आज हो क्या गया है? अब क्या दोपहर का खाना भी मैं बनाऊंगी? मम्मी, अभी तो मैंने सुबह का नाश्ता बनाया है, इतना ज्यादा काम करना मेरे बस की बात नहीं है। सुबह का नाश्ता बना लिया है, बस इतना हो गया, अब मैं खाना नहीं बना रही, चाहे कोई खाए या ना खाए। जितना बोल रही हूँ ना उतना करो, चुपचाप किचन में जाओ और जाकर खाना बनाओ। और वैसे भी ज्यादा कुछ बनाने को नहीं बोल रही, कोई भी सादी सी सब्जी बना दो और चावल बना दो, रोटी वोटी बनाने की जरूरत नहीं है। मम्मी मुझे एक बात तो बताएं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे सजा दे रही हैं या भाभी को। अरे कितने मेहनत वाले और मुश्किल से मुश्किल काम बता रही हैं आप मुझे सुबह से। देख अंजुमन, वैसे भी तेरी भाभी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, और तू मुझे गुस्सा मत दिला, जितना बोल रही हूँ उतना काम कर। मुझसे नहीं बनती, इतनी मेहनत से पहले सब्जी बनाओ फिर चावल अलग से बनाओ। भाभी भी मेरे साथ किचन में काम करेंगी। नहीं, तेरी भाभी नहीं उठेगी, मैं उसे सोफे पे बिठा कर आई हूँ और वो मेरे सामने वहीं पे बैठी रहेगी। अभी भी मैं उधर ही जा रही हूँ, तू अकेली जा और जाके खाना बना। मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आ रही माँ, पहले तो आपने बिना किसी बात पे भाभी को सजा दे दी, और सजा भी कौन सी दी है, आराम से बैठने की, ये सजा नहीं मजा है। अंजुमन जितना बोल रही हूँ ना बस उतना कर। ठीक है माँ, मैं कर देती हूँ, सब मैं ही कर देती हूँ, इतना थक गई हूँ मैं, और मजीद मुझे सारा दिन काम करने पे लगा दिया आपने, और आपने अपनी बहू को बेचारी बना के सामने बस बिठा दिया है और उनके नाम पे सजा मुझे दे दी है। कैसी माँ है आप, इतनी ज्यादा सर्दी में अपनी ही बेटी से इतना काम करवा रही है और सजा के नाम पे अपनी बहू को आराम से बिठा कर रखा हुआ है। जल्दी खाना बना लेना, उठ अब यहीं पे बैठी रहेगी। पता नहीं मम्मी को आखिर हो क्या गया है, वो क्या कर रही है मेरे साथ। मम्मी दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, मैं जाके खाना बना देती हूँ। चुप, तुझे एक बात समझ में नहीं आती, तू क्या अपने आप को बहुत महान समझती है, सिर्फ तू ही सर्दी में काम कर सकती है। अगर सिर्फ तू खाना बनाएगी तभी हम लोग खाना बनाएंगे। अंजुमन खाना बना रही है, मैं उसे बोल आई हूँ।
अब तो मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। अब चाहे मम्मी गुस्सा करे या कुछ भी करे, मैं नहीं कर रही कोई काम। अब तो खाना बनाना ही पड़ेगा, दो दो चीजें बनानी है, पहले चावल बनाओ फिर सब्जी बनाओ, हद है। शुक्र है खाना तो बन गया। अब मैं जल्दी से कमरे में चली जाती हूँ। अब मम्मी जो भी कहें, मैं तो अब सोने लगी हूँ। इतना थक गई हूँ सुबह से काम कर करके, अब नहीं मैं बिस्तर से उठने वाली। अंजुमन, अंजुमन! अब फिर से मम्मी को क्या हो गया? अब क्यों बुला रही है वो मुझे? अभी मुश्किल से ही तो आंख लगी थी, मम्मी ने फिर उठा दिया। मेरी तो कमर अब जवाब दे गई है। अब क्या करूं मैं मम्मी का? अंजुमन, तुम अभी आई क्यों नहीं? आ रही हूँ मम्मी। जी मम्मी, अब क्या हुआ? अब क्यों बुलाया है आपने? बड़ी मुश्किल से थोड़ी कमर सीधी की थी, अभी तो मेरी आंख भी नहीं लगी थी, आपने उठा दिया। तुम्हें क्या सोने के अलावा और कोई काम नहीं है? पता नहीं कितने काम पड़े हुए हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुम्हारे पापा खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, और आज हम सब मिलकर चाय पियेंगे। जाओ चाय बना कर लाओ। ये क्या बात हुई मम्मी? अभी तो आप लोगों को खाना खाए 1 घंटा भी नहीं हुआ, और आप लोगों को अब चाय पीनी है? क्यों अंजुमन, तुम्हें याद नहीं? तुम ही तो कहा करती थी कि खाना खाने के बाद तो चाय पीने का एक अपना ही मजा होता है, वो भी खासकर सर्दियों में। और चाय का नशा तो तुमने ही लगवाया है ना? देखिए मम्मी, रोज की बात और थी, रोज तो भाभी बनाती थी, और आज तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। मैं थक चुकी हूँ, मैं आज चाय नहीं पीऊंगी, और आप लोग भी आज चाय नहीं पियेंगे। हमें तो चाय की आदत पड़ चुकी है, अब तुम्हें चाय बनानी ही पड़ेगी। जब तक चाय न पिए तब तक सुकून कहाँ आता है। अब चाहे तुम चाय पियो या ना पियो, हमारे लिए तो तुम्हें चाय बनानी ही पड़ेगी। अब चाहे तुम्हारा दिल करे या ना करे, चाय तो तुम्हें बनानी पड़ेगी। और अभी जाओ और अच्छे से चाय बना कर लाओ। माँ, आप कितनी संदिल हो गई हैं, आपको अपनी बेटी का जरा ख्याल नहीं? मैं सुबह से काम करके इतना थक चुकी हूँ, और आप है कि मजीद मुझे काम पे काम बताई जा रही है। मैं कौन सा तुम्हें रोज काम बताती हूँ? वो तो आज तेरी भाभी को सजा दी है, सिर्फ एक दिन ही तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। ठीक है मम्मी, मैं बना देती हूँ चाय, लेकिन इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी। ये ले मम्मी जी चाय। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अब मुझे कोई काम ना कहे, कोई आवाज ना दे, मुझे थोड़ा सा आराम करना है। मैं सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ। कोमल, कोमल! अरे आ गया बेटा तू ऑफिस से? हाँ माँ, कोमल कहाँ है? कोमल से कह दे पकोड़े बना दे, बहुत जोर की भूख लगी हुई है। बेटा, कोमल को तो मैंने आज सजा दी है, उसे सोफे पे बिठा के आई हूँ कि जरा सा भी पाँव भी नीचे नहीं रखना उसने। जब तक मैं ना बोलूं हिलेगी भी नहीं वो। पकोड़े तो बनेंगे, लेकिन पकोड़े अंजुमन बनाएगी। क्या सजा दी है आपने? लेकिन क्यों माँ, कोमल ने किया क्या है? हाँ बेटा, मैं भी यही से सुबह से तेरी माँ से पूछ रहा हूँ कि आखिर कोमल बच्ची ने किया क्या है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आज सुबह से तेरी माँ को हो क्या गया है। सुबह से हिटलर बनी बैठी है और कोमल पे इतना गुस्सा कर रही है। देखिए, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। आज मेरे 2 जिल में आएगा, वो मैं करूंगी। मैं कहती हूँ ना अंजुमन को कि वो पकोड़े बना देती है। अंजुमन, अंजुमन! अब क्या है माँ? अब क्यों आवाज दी है आपने? तुम्हारा भाई ऑफिस से थका हुआ आया है, आज तो वो बेचारा ऑफिस में लंच भी नहीं लेकर गया था। भूख लगी है तुम्हारे भैया को, जल्दी से पकोड़े बना लो, और पकोड़ों के साथ चटनी जरूर बनाना, इमली की भी और पुदीने की भी। मम्मी, भाभी से कह देना आप। नहीं, अभी तुम्हारी भाभी की सजा खत्म नहीं हुई। आखिर वो अपने आप को समझती क्या है? आज तो वो चुपचाप ऐसे ही बैठी रहेगी। जी मम्मी, अभी बनाकर लाती हूँ। और सुनो, पकोड़े सबके लिए बनाकर लाना। हाँ। जाओ बेटा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक पकोड़े भी बन जाएंगे। जी मम्मी। वाह अंजुमन, बहुत मजे के पकोड़े बनाए हैं तुमने, आज तो मजा ही आ गया। अंजुमन, जरा मेरे लिए हरी मिर्च तो तल के लाना। क्या मम्मी? क्या क्या होता है? इसे लेकर जाओ और हरी मिर्च वाले बनाकर लाओ। मम्मी, मैंने इसमें हरी मिर्च डाली तो है, मुझे अलग से हरी मिर्च चाहिए। ये लेकर जाओ प्लेट। ठीक है मम्मी, बहुत नखरे करती हैं आप, अभी लेकर जाती हूँ। ये ले मम्मी, रहने दो, ऐसे ही खा लेती हूँ। मम्मी, अगर आपको मिर्ची वाले पकोड़े खाने ही नहीं थे, तो फिर आपने मुझसे कहा क्यों? आपके मिर्चों के चक्रों में मेरे पकोड़े ठंडे हो गए हैं। अरे खा लो बेटा, इतनी जल्दी ठंडे
वैसे मम्मी, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी अंजुमन इतने मजे के खाने बनाती है। बेटा, अभी तो तुमने सिर्फ पकोड़े ही खाए हैं, रात का खाना भी खाना भी बाकी है। रात का खाना भी तुम्हारी बहन ही बना रही है। क्या रात का खाना भी मुझे बनाना है? और नहीं तो क्या, तू ही बनाएगी। तेरी भाभी को तो मैंने सजा दी हुई है, ज्यादा कुछ नहीं बनाना, रोटी और सालन बना लेना। माँ, अब तो भाभी को छोड़ दो। हद है माँ, मैं सुबह से आपकी ये नौटंकी देख रही हूँ। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। बाबा, आपने देखा ना मम्मी को? सुबह से ही मुझे परेशान कर रखा है। न ढंग से नाश्ता करने दिया, न चाय पीने दी, और अब पकौड़े भी नहीं पीने दिए। सुबह से ही मुझे परेशान कर रखा है। न ढंग से चाय पीने दी, न ढंग से नाश्ता करने दिया, और ना पकौड़े खाने दिए, और बेवजह मुझे परेशान पे परेशान किए जा रही हैं। मम्मी, आखिर आपको आज हो क्या गया है? अरे कम से कम बेटी न सही, इंसान तो समझे आप मुझे। पता नहीं आपने भाभी को किस बात की सजा दी है। सुबह से उन्हें फारिग बैठाया हुआ है और सारे काम आप मुझसे करवा रही हैं। मैं तो जैसे इस घर की नौकर ही बनी पड़ी हूँ। सुबह जब मैं नाश्ता करने बैठी, आपने मुझे 4 बार उठाया। जब मैं चाय पीने बैठी, तब भी आपने बार-बार उठाया कि आपकी चाय ठंडी हो गई है। अब भी जब मैं पकोड़े खाने बैठी, तब भी आप मुझे कभी कह रही हैं कि मिर्ची वाले पकोड़े बनाकर लाओ, और फिर बनाकर लाती हूँ तो आप खाती नहीं है। अब भी मेरे पकोड़े ठंडे हो गए हैं। आप मुझे बेवजह बस उठाई जा रही हैं। मम्मी, खाते हुए तो कुत्ते को भी नहीं उठाया जाता। आपने तो मुझे कुत्ते से भी गया गुजरा समझ लिया है। कुत्ते को भी बार-बार खाते वक्त नहीं उठाया जाता। ये बात तुम मुझे कह रही हो? ये बात जरा खुद भी तो समझ लो। मैंने तो तुमसे सिर्फ आज किचन का काम करवाया है, तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है कि इतनी सर्दी है, मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ। एक दिन तुम्हें आराम करने को नहीं मिला तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तेरी भाभी तो करती ही क्या है सारा दिन, जो तुझे आज इतने काम लग रहे हैं? ये सब तो तेरी भाभी भी रोजाना करती है। मम्मी, आप कहना क्या चाहती हैं? कभी अपनी भाभी के बारे में सोचा है? उसने कभी गर्म खाना खाया है? और तुम्हारी आज एक ही दिन में हालत खराब हो गई। मुझे नहीं लगता कभी तुम्हारी भाभी को गर्म खाना नसीब भी हुआ है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहू, बहू, इधर आओ, जरा तुम भी तो सुनो कि तुम्हारी सजा क्या थी। जी मम्मी जी, जब भी तुम्हारी भाभी खाना खाने बैठती है, तुम उसे इतना उठाती हो कि बेचारी का खाना ही ठंडा हो जाता है। फिर बेचारी का दिल ही नहीं करता खाने को। मैं पिछले 1 महीने से तुम्हारी यही हरकतें देख रही हूँ, और आज एक दिन तुम ढंग से खाना नहीं खा पाई तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। आज तुम रोनी शक्ल खड़ी होकर मेरे सामने खड़ी हो और मुझे इंसानियत याद दिला रही हो। जब से तुम्हारी भाभी आई है, तब से तुम उसके साथ क्या कर रही हो? तब कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत? तुम्हारी भाभी बेचारी रोजाना ये काम करती है, लेकिन तुम उसमें भी 100 कमियां निकालती हो। वो तुम्हारी बड़ी भाभी है, तुम उसकी छोटी नंद हो, लेकिन फिर भी तुम सासों वाले रोब डालती हो उसपे। अरे मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तुमने कभी चैन से खाने दिया है खाना अपनी भाभी को? वो मम्मी, मैं तो चुप, बिल्कुल चुप। अब तुझे समझ आया? मम्मी, मैं आपकी सारी बात समझ गई हूँ। आपने जानबूझ के भाभी को सजा दी ताकि हम मुझसे काम करवाएं, मुझे एहसास दिलाने के लिए। आपने मुझसे झूठ कहा कि भाभी को सजा दी है, लेकिन आप तो दरअसल मुझसे काम करवाना चाहती थी। हाँ, बोला झूठ, बिल्कुल झूठ बोला मैंने, क्योंकि झूठ नहीं बोलती तो घर के काम कैसे करती तुम? नहीं तो तुम्हें ये सब कैसे समझ में आता? कैसे तुम्हें इंसानियत समझ में आती? कैसे तुम्हें आज अपने लिए बुरा लग रहा है, वैसे कभी भाभी के लिए लगा है? अरे तुम्हारी भाभी भी तो इंसान है, किसी की बेटी है। तुम भी तो कल किसी के घर बहू बनकर जाओगी। अरे आज नहीं तो 2 साल बाद तो जाओगी। तुम्हारी ननद भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा करे जैसा तुम करती आई हो अपनी भाभी के साथ, तो बताओ तुम्हें कैसा लगे? आज एक ही दिन में तुम्हारी हालत खराब हो गई, तो फिर तुम अपना ससुराल कैसे संभालोगी? क्योंकि यही सब कुछ तो तुम्हें अपने ससुराल में भी तो झेलना पड़ेगा। मम्मी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा भाभी सिर्फ काम करने के लिए होती हैं। मैंने तो कभी भाभी के बारे में सोचा ही नहीं कि भाभियां भी तो इंसान ही होती हैं। उन्हें भी हमारी तरह सर्दी लगती है, उन्हें भी तो हमारी तरह थकन होती है। मम्मी, मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगी और भाभी के साथ भाभी के सब कामों में उनकी मदद करवाऊंगी। बस बेटा, मैं तुझे यही तो समझाना चाहती थी। देखो कोमल बहू, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अरे हमने तो तुम्हारे जैसी बहू की चाह भी नहीं की थी, तुम तो हमारी चाह से भी ज्यादा अच्छी हो। सच में माँ जी, मैं तो आपको इतना गलत समझ रही थी। नहीं बेटा, मेरी बेटी को ये समझाना बहुत जरूरी था कि जैसे बेटियों को ठंड लगती है, वैसे बहू को भी तो लगती है। क्यों दोस्तों, सही किया ना मैंने? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
अल्लाह हाफिज।